हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, देखिए हमने अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट करी थी। ठीक है, आज 13th लेक्चर है। इससे पहले 12 लेक्चर हो चुके हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है 12th के लिए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और नेट वालों स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ठीक है, पेपर 2 आपका है, नेट वाले स्टूडेंट्स पेपर 2, जिसमें आपका यूनिट नंबर 2 है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग हम लोग अलग से करेंगे, अकाउंटिंग ये प्रॉपर सीरीज चल रही है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले कि 12 लेक्चर्स जो वीडियो हमने बनाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें फॉलो कर लीजिएगा, तभी आपको आगे वाला जो भी लेक्चर्स होंगे आगे वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर बेस है और वो बेस अगर क्लियर हो गया आपका तभी आगे एडवांस लेवल पे आप बढ़ सकेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं, क्विजेज मिल जाती हैं, ठीक है, और रेगुलर अपडेट्स मिल जाते हैं। और हमने अभी एक 3 तारीख से 3 जनवरी 2022 से न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसे आप अगर एनरोल करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है conceptual study 1211@gmail.com। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, वैसे तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने इसका एक पोस्टर भी डाल दिया है टेलीग्राम पे, आप उसे देख के मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमने इससे पहले ड्राइंग वगैरह सब हमने देख लिया। ठीक है, अभी आज बात करते हैं कैपिटल की। ठीक है, पहले कैपिटल में हमने देखा कि कैपिटल होती क्या है। पहली बात तो हमने सेकंड लेक्चर में देखा कि कैपिटल होती क्या है। कैपिटल एक ऐसी टर्म है जहां पे जो ना ओनर होता है या प्रोप्राइटर होता है, वो अपना पैसा, खुद का पैसा खुद के बिजनेस में जब लगाता है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। किस चीज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो जो पैसा लगा रहा है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए इनिशिएटिव ले रहा है, उस पैसे को कहते हैं हम लोग कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनर्स अलग अलग हैं। ठीक है, ए और बी ये दोनों अपने अपनी कैपिटल लेके आए हैं। अब इन कैपिटल पे ना इनको मिलता है कुछ इंटरेस्ट। अब मैं यहां पे एक चीज है, एक वर्ड आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ा था। अगर ये एग्जिस्ट करती है, पार्टनरशिप डीड है, तो वट एवर अमाउंट, वट एवर द रेट, ठीक है, मान लो रेट लिखा है 6%, तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा उस पार्टनर को जिस भी कैपिटल पे है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, कब कब मिलेगा, हम यहां पे 3 केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले पढ़ते कहता है इट इज अलाउड ओनली इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अलाउ होगी कब? इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही अलाउ होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं तो उस कैपिटल पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। Further, in the absence of specific agreement, such interest will be allowed only if there is a profit. अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप ये जो पार्टनरशिप डीड है, अगर ये नहीं है, इस तरह कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, तो पहली बात तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो प्रॉफिट अगर होगा तभी मिलेगा। अब ये प्रॉफिट कैसा होगा, किस किस तरह का होगा, हमने 2 वर्ड्स भी पढ़े हैं, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। वो तीनों कैसे हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस लाइन में ना थोड़ी सी दिक्कत है। इस लाइन को अगर हम यहीं छोड़ देंगे तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाए, लेकिन हमें इस पूरे को डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट मतलब नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पहली बात तो अगर है ही नहीं, तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। पहली बात क्लियर। लेकिन यहां पे क्या बोला इसने, फर्दर इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट। अगर स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, तो इस तरह का कोई भी इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा, मगर अप टू द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। पहले केस में तो क्या है, साइलेंट है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरे में क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन।
हमने दो वर्ड पढ़े, एक पढ़ा था चार्ज, एक पढ़ा था एप्रोप्रिएशन। चार्ज हम कहां से करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, P&L अकाउंट से। एप्रोप्रिएशन कहां करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए, जिसमें सारी की सारी पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्रीज आती हैं या उनकी ट्रांजैक्शंस आती हैं। ठीक है, अब ये दो वर्ड्स थे। अब कहता है अगर वो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लेकिन साइलेंट, ये लेकिन साइलेंट है, वहां भी पे ये नहीं बताया हुआ कि वो एज ए चार्ज है या एज ए एप्रोप्रिएशन है। समझ रहे हैं कि क्या वो प्रॉफिट से है या फिर वो कैपिटल से, या मतलब वो कैसे बंटवारा करना है, उसका चार्ज करना, P&L में जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, कुछ बताया नहीं हुआ। तो वहां पे तीन कंडीशन है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। पहली बात तो अगर प्रॉफिट है तो ही मिलेगा, पहली बात क्या है, अगर प्रॉफिट है तो ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या कहते हैं, दूसरी चीज क्या यहां पे ए पॉइंट क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है, पहला तो ये कह दिया कि अगर प्रॉफिट है तो ही मिलेगा, तो ही अलाउ होगा, मगर अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। प्रॉफिट है तो मिलेगा, मैं लिख दूं यहां पर प्रॉफिट है तो मिलेगा, तो डन मिलेगा, मगर अगर लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला। इतनी चीज क्लियर है, हो गया। बी पॉइंट क्या कहते हैं, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले, आपने अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया कैपिटल में, कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं दिया, उससे पहले आपका जो प्रॉफिट है वो या तो इक्वल है या फिर ज्यादा है किससे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से। मान लो प्रॉफिट है आपका 10,000 रुपए, ठीक है, और इंटरेस्ट जो देना है आपने, वो क्या करना है, वो आपका है, मान लो अमाउंट है 10,000 रुपए, ये भी 10,000 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मान लो 1 लाख कैपिटल थी, 10% का दे दिया तो 10,000 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। या तो वो इक्वल हो या वो 11,000 होगी। ठीक है, सॉरी ये, ठीक है, या तो 10,000 है या फिर प्रॉफिट 11,000 हो गया, या तो ये ज्यादा हो गया या इक्वल है। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले, या तो वो इक्वल है या वो ज्यादा है, इक्वल है या ज्यादा है किसके अमाउंट से, इंटरेस्ट के अमाउंट से। ठीक है, इक्वल या ज्यादा, मान लो अगर ये 10,000 है तो या तो ये इक्वल होगा 10,000 होगा या फिर ये 11,000 हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे उस केस में, होगा फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। जितना भी इंटरेस्ट है, अगर वहां लिखा हुआ है 50% इंटरेस्ट देना है तो आपको वो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। वहां पे हम नहीं देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या ज्यादा है क्या नहीं। सीधी सी बात, अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है या उसके इक्वल होता है तो जितना अमाउंट लिखा हुआ है, जितने परसेंटेज ऑफ रेट लिखा हुआ है, वो परसेंटेज ऑफ रेट हम लोग अलाउ कर देंगे और पार्टनर को उसके कैपिटल के बिहाफ पे हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, थर्ड कह रहे हैं व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस। अब क्या है, लेस की बात कर, लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। मान लो इंटरेस्ट है आपका 10,000, इंटरेस्ट है 10 और प्रॉफिट हुआ ही आपका 8,000 है, 2,000 का कम है, 2,000 कम है ना। तो वहां पे क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि लॉस हुआ है आपको, प्रॉफिट अगर कम है तो ऑब्वियसली चीज लॉस हुआ है, अगर इंटरेस्ट के कंपैरिजन में देखेंगे तो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अगर इंटरेस्ट आपका ज्यादा है और प्रॉफिट आपका कम है, किस कब का, बिफोर इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट देना था और आपने इंटरेस्ट देने से पहले जो आपका प्रॉफिट बनता है वो आपका कम है जितना इंटरेस्ट आपने देना है। क्लियर है, तो क्या करोगे, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो आप उतना ही इंटरेस्ट देंगे जितना प्रॉफिट है, हेंस द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो हम क्या करेंगे, उनके पर्टिकुलर रेशियो में उन्हें दे देंगे। अब ये चीज ना हल्की से आपको कंफ्यूजन लगेगी, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। देखो, पहले पॉइंट में कहते हैं अगर आपका प्रॉफिट है तो आप देंगे, अलाउ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर कहते हैं अगर आपका लॉस होता है तो आप कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो रहे पहली दो कंडीशन, मतलब एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ठीक है, ठीक है, एक तो ये वाली लाइन बोल दी, एक ये वाली लाइन बोल दी। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हमने डिस्कस कर लिया। अभी ना दो पार्ट और हैं। कहता है अगर आपका प्रॉफिट है वो या तो ज्यादा होता है या इक्वल होता है, किससे, इंटरेस्ट से। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो प्रॉफिट आपका कम होता है, किससे, इंटरेस्ट से। ठीक है, आप कब करोगे, इक्वल और ज्यादा, प्रॉफिट अगर ज्यादा है और इक्वल है
तो आप क्या करोगे, तो आपको ना फुल इंटरेस्ट चार्ज कर होगा, मतलब आप को जितने परसेंटेज ऑफ रेट दिया हुआ है उतने परसेंटेज आप दे दोगे, उतने परसेंटेज ऑफ कैपिटल आप दे दोगे। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्या है, कम है, प्रॉफिट कम है, अब इस डायग्राम से समझ सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा है और इक्वल है इंटरेस्ट से, कौन से, बिफोर इंटरेस्ट से, तो आप फुल्ली चार्ज करेंगे, फुल्ली दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है बिफोर इंटरेस्ट से, तो क्या होगा, तो आप इंटरेस्ट देंगे लेकिन अप टू कहां तक, अप टू जितना प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है, ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट से बाहर, तो फिर प्रॉफिट से बाहर तो इसका मतलब जेब से पैसा लगाना हो गया, और जब जेब से पैसा लगा के जेब में ही आ रहा है, मतलब सीधी सी बात, पार्टनर है और पार्टनर को अपनी कैपिटल पे पैसा मिलेगा, तो ऐसा थोड़ा ना कि अपने आप कोई अपनी जेब से निकाल के कहेगा ये लो जी वापस मेरे को दे दो, ऐसा तो नहीं करेगा। तो जितना प्रॉफिट हुआ उसी तक, अप टू प्रॉफिट, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट का केस कह रहा है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज, अगर चार्ज होता है, इस चार्ज का मतलब क्या, P&L अकाउंट से अगर चार्ज होता है तो क्या होगा, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर प्रॉफिट और लॉस, चाहे आपको प्रॉफिट होता है चाहे आपको लॉस होता है, आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा इंटरेस्ट अलाउ होगा, अगर वहां लिखा है कि एज ए चार्ज है, क्या है जी, एज ए चार्ज है। यहां पे ना तो आपको बताया था कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो वो केस थे ये अलग अलग, लेकिन यहां आपको बता दिया कि अगर एज ए चार्ज होगा तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। क्यों, चार्ज का मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट में से चीज को माइनस करते हैं, और अगर आप प्रॉफिट में से चीज को माइनस करेंगे, इसका मतलब जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो जितना भी प्रॉफिट है उसके हिसाब से आपको फुल अमाउंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज कर लिया, आप P&L से कर लें, चाहे आपका प्रॉफिट है चलो से, अगर लॉस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर में उसे फॉरवर्ड कर लोगे, सेट ऑफ कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चीज, पूरा केस आपने समझ लिया है, ठीक है जी। चलिए अब एक नया टॉपिक है गारंटी पे, गारंटी। अभी गारंटी क्या चीज है, गारंटी मान लो आपको, आपने देखा वो गारंटी दे देते हैं आपको, आप मान लो अभी ये सर्दियां चल रही है तो आपने गीजर लेने गए, तो गीजर पे आपको गारंटी दे दी कि हाँ भाई आपकी 2 ईयर की गारंटी है और इसकी 5 ईयर की क्या है, वारंटी है। गारंटी में क्या हुआ कि आपको वो अगर खराब हो गया तो गीजर पूरा चेंज करके दे देंगे। वारंटी में क्या है, अगर गीजर में कोई डिफेक्ट आता है तो उसका कुछ पार्ट में अगर डिफेक्ट, तो उस डिफेक्ट को, उस पार्ट को, जो डिफेक्टेड पार्ट है उस पार्ट को चेंज करके सेम गीजर में आपको वापस दे देंगे। तो वारंटी और गारंटी में ये माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, हालांकि माइनर नहीं, बहुत मेजर डिफरेंस है, लेकिन वो गारंटी अलग है और ये वाली गारंटी अलग है। गारंटी का मतलब क्या है कि जिस तरह अपन कहते हैं यार तू पैसे दे दे इसको, मैं इसके बिहाफ पे गारंटी लेता हूं कि अगर इसने तेरे को नहीं दिया तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, है ना। ये 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए ने बी को पैसे देने थे और क्या नाम, सी ने क्या कहा, सी ने कहा कि चल अगर तू, ए को कहा कि तू पैसे दे दे बी को अभी जरूरत है, अगर बी तेरे को वापस पैसे नहीं देता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके बिहाफ पे तुझे पैसे दे दूंगा। तो अल्टीमेटली गारंटी दे दी सी ने बी के बिहाफ पे ए को गारंटी दे दी कि हाँ भाई बी अगर पैसे नहीं दे पाता तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे पैसे ले लियो, मेरे पास पैसा है, ठीक है। तो गारंटी का वर्ड क्या है यहां पर। अब पार्टनरशिप में इसको समझिए, पार्टनरशिप में क्या होता है, जिस तरह ए रेशियो बी रेशियो सी, मान लो कोई 3 पार्टनर है और इन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप चलाई है। अब इन्होंने ना कुछ देखा कि प्रॉफिट निकलेगा, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया और ए और बी ने मिलकर कहा कि सी तुझे हम गारंटी देते हैं, हम दोनों मिलकर ना तुझे गारंटी देते हैं कि जितना प्रॉफिट होगा ना उसका तुझे इतने % मिलेगा। मान लो अगर कहता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, तेरे एट द एंड ना 10,000 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। कितने, 10,000 आ जाएंगे। अब प्रॉफिट हुआ मान लो 20,000 का, तो 10,000 तो इसके पास जाएंगे, ठीक है, 5,000 इसके पास और 5,000 इसके पास, है ना, ऐसा होगा तो 20,000 बन गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि रेशियो ऐसी है, रेशियो की वजह से इसके पास सिर्फ 5,000 आ पा रहे हैं, रेशियो की वजह से सिर्फ इसके पास 5,000 आ रहे हैं और इसके पास 10,000 आ रहे हैं और इसके पास 5,000 आ रहे हैं, है तो अभी भी 20 प्रॉफिट तो 20 है। मगर सी कहेगा ना कि सी कहेगा ना ए और बी मेरी बात सुनो, तुम दोनों ने मिलकर ना मुझे गारंटी दी थी और मुझे पैसे दो, नहीं मारूंगा तुम्हारे थप्पड़, ठीक है। तो बी कहेगा भाई मेरी बात सुन, मेरा तो उतना ही रेशियो है, जो फालतू रेशियो है ना वो तो लेके गया ए कहेगा नहीं 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 नहीं, हमारा जो रेशियो है ना वो रेशियो है कैपिटल के हिसाब से। अब तू एक काम कर, हम दोनों अपना रेशियो देखेंगे कि हमारा रेशियो क्या है और हम दोनों अपना रेशियो के हिसाब से
कुछ अमाउंट लेके आएंगे और अमाउंट उसको देंगे। मान लो इन दोनों का रेशियो निकल के आया कुछ 2500 मतलब 2500 अमाउंट निकल के आया, तो 5000 बन गया, 5000 इसको प्रोवाइड करा देंगे, तो इन दोनों को कर देंगे हम लोग डेबिट, इसको कर देंगे हम लोग क्रेडिट। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं है क्या, फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखो पढ़ते हैं। क्या लिखता है, कहता समटाइम्स ए पार्टनर इफ गारंटेड दैट ही शैल गेट ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब जितना उसको कह दिया उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको 10,000 का है, 10,000 तो मिलेगा कहीं से भी, अपन चाहे जेब से ला के दें, चाहे कैसे भी करें, चाहे घर बेच के दे, चाहे कुर्की हो जाए, कैसे ही हो जाए, लेकिन उस थर्ड पर्सन को तो मिलेगा। उसके ऊपर उसको 10,000 के अलावा 50,000 मिल सकता है, 1 लाख भी मिल सकता है, वो उसकी सिरदर्दी नहीं है। मतलब मिनिमम अमाउंट जो गारंटेड अमाउंट है वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, जिसने दी है वो देंगे। ठीक है, फिर कहता है सच ए गारंटी मे बी गिवन आइदर बाय, या तो होगा एनी ऑफ द पार्टनर्स या होगा बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो। या तो कोई सिंगल पार्टनर, मतलब ए बी और सी पार्टनर है, सी को दी थी तो मान लो सिर्फ और सिर्फ ए ने दे दिया, तो वो क्या बना पॉइंट, एनी ऑफ द पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर ने दे दिया। और क्या कह रहा है, बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो। मान लो अब दूसरे पॉइंट में कहते हैं ए और बी ने 3 रेशियो 2 में सी को गारंटी दे दी, तो बाकी ऑल अदर पार्टनर्स ने सी को गारंटी दे दी है, तो वो चीज है। ठीक है, अब लास्ट लाइन बड़ी प्यारी लाइन कहता है व्हेन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर नॉट एडिक्वेट, अगर एडिक्वेट नहीं है, देन द एक्सेस पेड टू द गारंटेड पार्टनर शुड बी चार्ज्ड टू द पार्टनर हु हैज गिवन गारंटी। तो क्या करेगा, चार्ज कर लेगा उससे। ठीक है जी, देखिए अब ये समझ में इतना खास शायद आ गया ऊपर से, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कहता क्या है, कहता 3 पार्टनर है, वही ए बी सी पार्टनर है। ठीक है, ए बी सी पार्टनर है, कौन सी रेशियो में, 5:3:2 में, कौन सी रेशियो में, 5:3:2 में पार्टनर है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सी को क्या किया, सी इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। सी को एक गारंटी मिल गई कि सी तुझे हम 10,000 तो देंगे ही देंगे एज ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 40,000। देखो आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका 40,000। सी को गारंटी मिली है कि सी तुझे ना हम लोग 10,000 तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अच्छा इन तीनों का रेशियो क्या है, 5:3:2। करें क्वेश्चन, देखो अगर मैं ए का रेशियो देखूं, ए के रेशियो के हिसाब से देखूं, तो पहली बात तो प्रॉफिट कितना है, 40,000 है। अच्छा ए का रेशियो क्या है, 5, ए का रेशियो क्या है 5, और टोटल अमाउंट क्या है, टोटल रेशियो क्या है 10। ठीक है, अगर मैं इसको काट देता हूं और ये अब निकल के आता है तो क्या निकल के आएगा, 20,000। मतलब ए के पास कितना आया, ए के पास अपनी रेशियो के हिसाब से 20,000 अमाउंट आया। समझ रहे हैं, उसकी रेशियो क्या थी, 5 रेशियो थी, ए की रेशियो 5 थी, उसके रेशियो के हिसाब से जितना प्रॉफिट था उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट कितना निकल के आया, 20,000 निकल कर आया। उसी तरह मैं बी का निकाल लूं, 40,000 अमाउंट है, प्रॉफिट है, बी का रेशियो क्या है, 3:10 है, अमाउंट क्या निकल के आएगा 12,000। ठीक है, सी का निकाल लूं मैं, सी का क्या है 40,000 इंटू में 2:10, क्या निकल कर आया अमाउंट 8,000। सी चिल्लाएगा, सी कहेगा बी और ए मेरी बात सुन लो, मुझे चाहिए प्लस में 2,000 रुपए और। वो कहेंगे किस बात के भाई, कहेगा भाई मेरी बात सुनो, तुमने ना एक पार्टनरशिप डीड नाम की एक चीज होती है जो हमने शुरुआत में करी थी, और तुमने उस पार्टनरशिप डीड में ना मुझे एक गारंटी दी थी कि सी तुझे हम प्रॉफिट का एवरी ईयर 10,000 रुपए देंगे, एवरी ईयर 10,000 देंगे, लेकिन मुझे ना इस साल में 8,000 रुपए मिले, मुझे 2,000 रुपए और चाहिए, कहीं से लाओ कैसे करो, चाहे मारो गाड़ो किसी को कुछ मर्जी करो, 2,000 मुझे और चाहिए। सी ऐसे कहेगा, सी तो चिल्लाएगा ना, सी को गारंटी मिली हुई है, तभी तो सी ने पार्टनरशिप में अवेल किया था, उसने एग्जिस्ट करी थी, उसने अपनी पार्टनरशिप, है ना, ऐसे ही करा था। तो वो कहेगा हाँ जी मैं 2,000 चाहिए। अच्छा ये कहेंगे चलो ठीक है हम देते हैं आपको। तो बी कहेगा ए को, ए मेरी बात सुन, तू ना 20,000 रुपये कमा रहा है, तू दे दे यार, 2,000 दे रहा है, मतलब मैं 12 कमा रहा हूँ और तू अगर 20 कमा रहा है और तू 2 दे भी देगा तो तेरे 18 है, फिर भी तू मेरे से ज़्यादा कमा रहा है।
एक आएगा, मेरी बात सुन, मेरा ना रेशियो भी ज़्यादा है, 5 है मेरा रेशियो। और मेरा रेशियो ज़्यादा पता क्यों है? क्योंकि ना मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है। और तू तेरी औकात भूल मत, मैंने अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं ना, तो तूने सिर्फ 3 लाख रुपए लगाए हैं। उस हिसाब से तुझे अपना अमाउंट मिला है और मुझे उस हिसाब से मेरा अमाउंट मिला है। बी की आंखें खुल गई। बी कहेगा लड़ने लग गया, कहता लड़ मर कुछ मर्जी कर, लेकिन गारंटी दिए दोनों ने मिलके, तो दोनों मिलके ही सी को पैसा देंगे। कहता ठीक है भाई दे दे, क्या कर सकते हैं। तो 5:3 है इन दोनों की रेशियो, क्या है? 5:3 है। अच्छा ए का अमाउंट क्या होगा? अब ए का अमाउंट देना कितना है? 2000 रुपये। 2000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 और 3 8। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो क्या आ जाएगा? 1250, ठीक है 1250। और अगर मैं बी का कैलकुलेट कर लूँ इसी तरह से, 2000 इंटू में 3/8, तो मेरे पास आ गया 750, ठीक है अमाउंट आ गया। दोनों का मिला के टोटल कितना हुआ? 2000। कितना हुआ टोटल? 2000। कहते अब कहेगा ए हाँ ये ठीक रेशियो है, क्योंकि हमारा एक्चुअल रेशियो क्या है? 5:3। और तू ये मत दोबारा बोल दियो आगे से जिंदगी में कि जी आप ज्यादा कमा रहे हो और आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादा इसलिए कमा रहा हूं, इसलिए मुझे मैं कमा रहा हूं क्योंकि मेरा कैपिटल भी ज्यादा था, और कैपिटल ज्यादा था इसलिए मेरी रेशियो भी ज्यादा है। समझ रहे हो? इस चीज को समझ रहे हो? तो ए ना इसको धमका देगा बी को, तो बी भी अपनी रेशियो के हिसाब से फिर पैसा लेके आएगा कितना? 750 रुपए। और ए कितना लेके आएगा? 1250 रुपए। दोनों मिलके 2000 रुपए किसको दे देंगे? सी को दे देंगे। और सी का टोटल अमाउंट अब कितना बन गया? 10,000 रुपए बन गया। ठीक है। अच्छा अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि डेबिट किसको करते हैं हम लोग? जिसका नेगेटिव मतलब जिसके पास से जा रहे हैं, जिसके खाते से जा रहे हैं बेचारे के, ठीक है। अच्छा क्रेडिट किसके होता है? जिसके खाते में आ रहे हैं, आपके अकाउंट में आता है पैसा तो लिखाते हैं ना। मान लो 6,000 रुपए आया आपके अकाउंट में, तो लिखाएगा ना योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू 6,000 रुपीज, लिखाता है ना। तो क्या होगा यहां पर? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी का अमाउंट कितना हो गया? सी का अमाउंट कितना हो गया? 2,000 रुपए। और ए कितना लेके आ रहा है? 1250। और बी कितना लेके आ रहा है? 750। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज है। तो गारंटी आपको चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है। देखो गारंटी पे ये मान के चलो कि 98% चांसेस रहते हैं, मतलब वैसे तो मैं कम बोल रहा हूं 98, वैसे तो इस पे रहता है अच्छा खासा। ठीक है 98, फिर भी मैं बोल रहा हूं इस पे चांसेस रहते हैं कि इससे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठ के आता ही आता है। ठीक है। रेशियो से हो गया, रेशियो न्यू रेशियो निकालनी, सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी, वो तो आएंगे। प्लस में गारंटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, वहां से आपको एंट्री पूछ सकते हैं कि हाँ भाई एंट्री बताओ, तो आपको क्वेश्चन उठ के आएगा यहां से। ठीक है। तो इसे इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। और कैपिटल में थोड़ी सी जो ये चीजें है ना, ये जो करवाया, ये केसेस बताए आपको, इन केसेस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिलहाल में ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये हो सकता है कोई टॉपिक कुछ कम इंपॉर्टेंट है और कोई टॉपिक जो है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। चलिए तो अपना ये 13th लेक्चर था, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।